दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपको अपने एक छात्र अशोक से मिलवाना चाहूँगा, जिनकी कहानी आपके लिए काफ़ी प्रेरणादायक हो सकती है। जिन्होंने जहाँ पर लोग एक सरकारी नौकरी के लिए तरसते हैं, वहाँ पर अशोक ने एक साथ डीएसएसबी के अंदर 3 सिलेक्शन निकाले थे। तो आज ये वर्तमान समय में पीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हैं। तो आज ये अपने अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज या कॉल आए थे कि सर हमारे को एक ऐसे स्टूडेंट से हमारी बात कराइए जिनको लास्ट टाइम 2022 के अंदर डीएसएसबी में जिनका सिलेक्शन हुआ हो। तो आज अशोक हमारे साथ हैं। तो ये अपने तैयारी का जो इनका सफ़र रहा, कहाँ से इन्होंने कैसे तैयारी की, किन किन चीज़ों का इनके लाइफ में आई, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा तैयारी के दौरान, तो आज अशोक से इसी बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अशोक आपको बहुत बहुत मुबारक है। आपने 3 जगह पर सिलेक्शन निकाला डीएसएसबी में। आप जो बच्चे अभी तैयारी करने जा रहे हैं, भविष्य के शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कीजिए। बताइए अपने जीवन के अनुभव, कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे। पहले तो मैं विकास सर का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। पहले सभी को नमस्कार। मैं अशोक कुमार जो है दिल्ली में DSSB पीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ वर्तमान में। सिलेक्शन से पहले मेरी जो जर्नी थी उसके बारे में मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ। पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में 4000 रुपये की जो है नौकरी करता था। वहाँ कुछ कारण ऐसा हुआ कि मुझे जो है स्कूल को जो है छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए जो है मैं अपने आप को अकेलापन जो है महसूस करता रहा, क्या करे कहाँ जाए। फिर जो है मेरे एक दोस्त ने चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सोनीपत के बारे में जो मुझे बताया, वहाँ से दोस्त के जो बताने के बाद फिर मैं जो है चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में आया। वहाँ पर जो है अध्यापकों का जो बिल्कुल एक ऐसा पारिवारिक व्यवहार जो है नज़र आया मुझे। फिर धीरे धीरे जो है मैंने अपनी स्टडी शुरू की। अगर आपको जो मैं सच बताऊं तो मैंने जो है अपनी जो पढ़ाई जो है भाई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, खासकर जो है DSSB में जो है बिल्कुल एक 0 लेवल से जो है शुरू की थी। लेकिन धीरे धीरे जो है मैं हर रोज़ जो है मैं जो सेंटर आता था, टीचर जो पढ़ाते थे उन बातों को जो है ध्यान से सुनता था। फिर धीरे धीरे जो है मुझ में जो कॉन्फिडेंस जो है क्रिएट होता गया। और बीच बीच में जैसे भी एस्टेट, सीटेट और जो है UGC नेट की जो है परीक्षाएं जो है पास होती गई। उससे जो है मेरा कॉन्फिडेंस जो है लगातार बढ़ता गया। फिर बाद में जैसे KVS हुआ, NVS हुआ, वहाँ पर भी जो है इंटरव्यू हुआ मेरा, लेकिन किस्मत ने वहाँ पर जो है मेरा साथ नहीं दिया था। लेकिन साथ नहीं दिया, थोड़ा जो अभी अपने आप जो है सैड हुआ, मैं उदास हुआ। लेकिन जो है विकास सर ने मुझे फिर मोटिवेट किया, भाई कोई नहीं अशोक, ये तो होता रहता है, मेहनत करोगे, कभी सफलता कभी असफलता ये तो चलती रहेगी, लेकिन आप जो है लगातार जो है प्रयास कीजिए। तो फिर जो है मैं सर की बातों को जो है ध्यान से सुन के फिर अपने आप को जो है मोटिवेट करता गया। धीरे धीरे फिर अपने आप को इस प्रकार मोटिवेट किया कि जो है फिर मैंने जो लगातार जो है आगे फिर एस्टेट, सीटेट और नेट की परीक्षा फिर जो है दोबारा से फिर पास की। ये मेरे सारे जो है 3 एस्टेट, सीटेट और नेट 3 बार जो है पास आउट हूँ मैं। उसके बाद जो है हरियाणा का जो ग्रुप D का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है मैं वेटिंग में रह गया था। वहाँ पर भी मुझे निराशा मिली, लेकिन विकास सर ने फिर मुझे मोटिवेट किया, कहा भाई कोई नहीं अशोक, क्या पता किस्मत में जो है कुछ और अच्छा लिखा हो। फिर सर की बातों को फिर सुन के भी फिर अपनी जो तैयारी जो है लगातार करता रहा। दूसरा, विकास सर जो है हमेशा जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो है मोटिवेट करते रहते हैं। जब हमारा जो दौर था उस समय
ऑफलाइन जो है था, ऑनलाइन का इतना जो नहीं था क्रेज, नहीं लाइब्रेरी की जो इतनी सुविधाएं थी। लेकिन जो हमारे जो सेंटर पे थे, जो चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जो बुक थी, ठीक है, जो नोट्स थे, जो टीचर पढ़ाते थे, उन्हीं पे जो हम पूरा फोकस करते रहते थे। और दूसरी बात सर की जो है ये खास बात थी कि जो है एक वीकली टेस्ट होता था, और वीकली टेस्ट वो होता था जो कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन होते थे उनको सोल्व करते थे, उनसे जो हमें और मोटिवेशनल जो है मिलता था। हमारे बैच में जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लगातार मेहनत करते थे, और आज उनमें से काफ़ी जो है बच्चे KVS में, DSSB में, NVS में, HSC में, और जो है एक कुछ साथी तो फौज पुलिस में भी जो है गए। क्यों? क्योंकि जो है वो लगातार मेहनत करते थे। लेकिन आज जो है बच्चों को मैं भी देखता हूँ 2-3 महीने आएंगे, मेहनत करेंगे, ऐसी मेहनत करते हैं, कभी सेंटर गए कभी नहीं, इधर उधर जो टाइम पास किया और सोचते हैं कि नौकरी मिल गई। ऐसे नौकरी नहीं मिलती भी। अपने आप को साल 6 महीने के लिए पूरा जो है एफर्ट जो है लगाना पड़ेगा। कहते ना जो विद्या त्याग मांगती है, त्याग आपको जो है करना पड़ेगा। जब तक आप त्याग नहीं करोगे तो आपको जो है कामयाबी हासिल नहीं होगी। फिर जैसे भी लॉकडाउन लग गया तो उसमें भी जो है अपना जो है पढ़ाई का रूटीन जो है करता रहता था मैं। फिर जो 21 में जो हुआ, फिर ये TGT की जो निकली, 20 में तो ये PGT की निकली थी, लॉकडाउन की वजह से फिर ये आगे पोस्टपोन हो गई थी। फिर जो 21 में हुआ उसके 2-3 महीने के बाद ये जो है ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। तो फिर मैं अपनी जो है लगातार जो है पढ़ाई करता रहता था। तो फिर जो है लास्ट में जब रिजल्ट आया तो मेरा जो है तीनों में जो है सिलेक्शन हो गया, PGT हिंदी, TGT हिंदी और SST के पद पर। तो ये देखो मुझे जो है बड़ी खुशी मिली विकास सर के जो मार्गदर्शन से। और ये मानो वो तो जैसे मुंह से जो निकाल देते हैं ना, वो लगभग जो डेफिनेटली होता है। ये भाई देखो ये सच्चाई बात है, जिसकी कह देते हैं ना भाई ये बच्चा लगेगा, तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा वो नौकरी जो है लगे हैं। बस जैसे अशोक ने बताया कि भाई जो सर कह देते ही हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो हाँ, ये देखते हैं कि भाई कोई बच्चा यदि मेहनत करता है तो भगवान उसका रिजल्ट जरूर देता है। तो हमें ये देखकर पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा ठीक डायरेक्शन में, क्लास में, रूटीन में क्लास में आता है, टेस्ट देता है, तो इसका रिजल्ट जरूर आएगा। तो अशोक भी उन्हीं विद्यार्थियों में से एक था। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा कि जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के दौरान सेंटर सारे बंद थे। उसके बाद कुछ छूट दी गई थी कि भाई आप सुबह 1-2 घंटा कहीं पर जा सकते हो। फिर उसके बाद इस तरह से, तो एक दिन जब सेंटर बंद थे तो मैं सेंटर पे वैसे ही आ गया कि भाई देख आए क्या चीज़ें हैं, थोड़ा साफ सफाई करके आए। तो मैंने देखा कि सेंटर के बाहर वहाँ पे एक पैडी थी, तो उस पे मेरे को अशोक बैठा मिला। तो मैं भैया आप क्या करें? बोले सर डेली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके लगभग मैं 3 या 4 घंटे डेली यहीं पे बैठ के पढ़ के जाता हूँ। तो उसी दिन मेरे दिमाग में ये हो गया था कि भाई अशोक का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह का डेडिकेशन यदि आपके पास है तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आजकल अगर हम देखें तो इस तरह की मेहनत करने वाले छात्र कम ही हैं, ठीक है। तो आप मेहनत का रास्ता अपनाइए, अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में आप तैयारी कीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे को लाइफ में कुछ सख्त डिसीजन लेने होते हैं और वही हमारे को आगे लेके जाते हैं। जैसे अशोक की कहानी है, यदि ये वो प्राइवेट स्कूल ना छोड़ता, वो 4,000 रुपये की नौकरी ये करता रहता, तो आज 4 से क्या हो जाते, हो सकता है कि 8 हो जाते, इससे ज़्यादा कुछ बदलने वाला नहीं था, ठीक है। तो इसने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि मेरे को ये चीज़ें छोड़नी है, ठीक है। और ये मेरे पास आया था कि सर मैं प्राइवेट स्कूल के अंदर नौकरी करता हूँ, तो मैं क्या करूँ? मगर भाई आप 2 साल तक एक बार अपनी पूरी तरह से मेहनत करके इसको छोड़ के तैयारी करके देखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे इसने 3 बार तो नेट किया, एस्टेट किया, मतलब जो भी एग्ज़ाम दिया एक बार तो मतलब एक तैयारी करने के बाद आपका एक वो लेवल आ जाता है कि आप जो भी एग्ज़ाम दोगे आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो इसकी तैयारी उसी तरह की हो चुकी थी। तो दोस्तों अब जैसे DSSB के अंदर ये वैकेंसी आई हुई हैं, TGT की तो आ चुकी हैं, PGT की भी और आगे PRT की भी आएंगी।
तो आप हमारे से जुड़िए, हम आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे और आपके सिलेक्शन की हम कोशिश करेंगे। गारंटी तो नहीं, कोशिश करेंगे, ठीक है। गारंटी तो नहीं दी जा सकती, वो कहते हैं ना फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा मत रखिए। हम कोशिश करेंगे, आपको ठीक डायरेक्शन में आपकी मेहनत कराएंगे। और बताइए अशोक सर, जो आने वाले जो छात्र हैं तो वो तैयारी के लिए कितना समय दें अपने आप को? देखो, मैंने तो अपनी शुरुआत जीरो से की थी। 1-1.5 साल के करीब जो है मैं अपने आप को ये मानने लगा था, हाँ भाई मैं जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है तैयार होगा। वो आप अपना लेवल देख लीजिए। अगर आपकी जैसे आपके थोड़े बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको जो है 6 महीने में कम से कम जो है, अगर रूटीन से आप जो तैयारी करते हो तो DSSS भी जो है आसानी से निकाल सकते हो। ये तो TGT की, ये PGT के तो खैर चलो एग्ज़ाम जो चले हुए हैं, आगे जो है PRT की आएगी। उसके बाद आपको जो तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे TGT या फिर जो है PRT की, ये आप गोल्डन चांस मानिए जी, क्योंकि इसके बाद ये DSSS भी कम से कम जो है 3 या 4 साल तक कोई जो भर्ती निकालने वाला नहीं है। तब तक आप जो है एवरेज हो जाओगे और आप जो है सुनहरे मौके को गंवा दोगे। अगर आप अभी भी समय है तो कम से कम 6 महीने तो कम से कम मान के चलिए आपकी जो अच्छी तैयारी हो जाएगी टीचर्स के जो मार्गदर्शन से। अगर जो बच्चा हो सकता है कि जैसे भी ऑफलाइन नहीं आ सकता तो जैसे ऑनलाइन भी जो है चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो है जुड़कर जो अपनी तैयारी कीजिए। इधर उधर के जो है सेंटरों पर चक्कर ना काट के, अपने समय को बर्बाद ना करके एक बार जो चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है विजिट करके देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप 6 महीने ऑफलाइन या ऑनलाइन लगातार मेहनत करोगे तो आप जो है निराश होकर नहीं जाओगे। धन्यवाद। अशोक ने बिल्कुल ठीक बताया, यदि आप मेहनत करोगे तो निराश होकर नहीं जाओगे। तो दोस्तों, ये जो एक इंस्टीट्यूट की जो शुरुआत, ये जर्नी हमने आज से 12-13 साल पहले ही की थी और आज हमारे लगभग हज़ारों छात्र KVS TGT में, DSSB में और यूपी या बहुत सारे जो दूसरी स्टेट्स हैं वहाँ पर वर्किंग है। अभी हमारा जो रिजल्ट आया था KVS, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर या पूरी दिल्ली के अंदर या NCR के अंदर ही मैं बात करूं, इतने सिलेक्शन किसी भी इंस्टीट्यूट ने नहीं दिए होंगे। हमारे यहाँ से अब की बार 35 सिलेक्शन थे, ठीक है। तो ये 35 सिलेक्शन एक इंस्टीट्यूट से बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। तो आप भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हमारे से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ऑनलाइन यदि आपने तैयारी करनी है तो आप वीडियो के लास्ट में हम इसका अपनी ऐप का लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप ये गूगल प्ले स्टोर से जाके आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे अभी हमने बात की थी कि भाई DSSB भविष्य के अंदर 2 या 3 साल के बाद ही वैकेंसी निकालेगा। तो ये आप लोगों के लिए, चाहे किसी भी तरह से PRT TGT PTG सभी तरह के छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, आप तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।